नवी मुंबई कलंबोली पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिए हैं, जिसकी वजह यह है कि वह एक नहीं बल्कि सैकड़ों वारदात को अंजाम दे चुकी है और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर चुकी है। तो चलिए उस हसीना की करतूत से जरा पर्दा उठाते हैं, जिसे देखने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई महिला आज के तारीख में पुरुषों के मुकाबले कहीं कम नहीं। वह जो भी ठान ले उसे अंजाम तक पहुंचा सकती है। नाम माधवी चौहान, पैसा लोगों को ठगना, शिकार महिला पुरुष और स्वर्णकार। तरीका पहले भरोसा जीतो फिर ठगी का शिकार बनाओ। इस हसीना की ये अपनी ही अदा थी। वह पहले कुछ लोगों को असली सोना कम कीमत में देती थी, फिर बड़ी कमाई का लालच में लोग मोटी रकम दे देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह बैंक के जरिए नोटों का लेन देन नहीं करती थी, सब नगद में चलता था। चाहे लाखों करोड़ों का लेन देन हो, बात यहीं खत्म नहीं होती। जो मोटा रकम चुकाए उसके साथ वह सभी हथकंडे अपनाती थी कि जो उसके जाल में फंसा वह निकलना भी चाहे तो चाहकर भी निकल ना सके। उसका शौक जिंदगी को मौज में जीना। रुपए उसकी जिंदगी में रद्दी नोट की तरह थी। वजह यह है कि लोग उसके फराटेदार इंग्लिश और कस्टम अधिकारी वाले रौब से यह मान लेते थे कि वह सरकारी विभाग की आला अधिकारी है, और यही वजह रही कि भारत के सभी बड़े राज्यों में अपने हुनर का लोहा मनवा चुकी है। बड़े बड़े स्वर्णकार माधवी के झांसे में आ चुके हैं और अपना करोड़ों गंवा चुके हैं। कई राज्य के पुलिस को इस हसीना की तलाश थी। उसने एक नहीं सैकड़ों लोगों को अपने जाल में उलझाकर ठगी का शिकार बना चुकी है। अब ताज़ा मामला सातारा से है, जहां एक ज्वेलर को अपने जाल में फांस कर 6 करोड़ की सोने की ईंट देने का जाल फेंका था। हालांकि यहाँ भी उसने अपने पुराने पैतरे को आजमा चुकी। पहले भरोसा जीता और फिर उसकी तिजोरी में डाका डाल दिया, वह भी बड़े हिसाब से। इसमें फ़र्क इतना कि डाका डालने के लिए उसे जाना नहीं पड़ा, बल्कि माल लेकर दुकानदार खुद ब खुद आ गया और अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई ठग को सौंप दी। माधवी चौहान ने अपने शिक्षा का इस्तेमाल बड़े ही सलीके से किया। यही वजह है कि वह आज करोड़ों में खेल रही है और पूरा परिवार जीवन के मौज लूटने में व्यस्त है। क्योंकि माधवी ने करोड़ों के वारे न्यारे किए। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उसने कई बेनामी संपत्ति ले रखी है। उसे पता है कि चोरी 1 रुपए की हो या करोड़ों की, कोई जेल जीवन भर उसे सलाखों के पीछे नहीं रख सकता। और उसे इस बात की गलतफहमी थी कि उसने नकदी में लेन देन किया है तो कोई भी सबूत नहीं दे सकेगा और उसकी ज़िंदगी मौज में गुजरती रहेगी। माधवी इससे पहले भी पुलिस की गिरफ्त में जा चुकी है और उसे इस बात का ज्ञान मिल चुका है कि वह कितने दिनों तक सलाखों के पीछे रहकर लौटेगी। हालांकि वह सबको अपने फराटेदार अंग्रेजी बोलकर अपने रौब में ले लेती थी, पर कलंबोली पुलिस के मराठी के आगे उसकी इंग्लिश फीकी पड़ गई। फिलहाल अभी उसे अपने द्वारा किया गया कांड का ब्यौरा पुलिस को देना है, पर नवी मुंबई पुलिस इस एंगल से तफ्तीश कर रही है कि और कितने लोग माधवी के सहयोग में हैं, क्योंकि माधवी अकेले करोड़ों के वारे न्यारे नहीं कर सकती। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इस ठग महिला के कितने साथियों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल होती है और किन किन शहर के लोग माधवी चौहान को जुर्म में अपने प्रदेश का सफ़र तय करवाते हैं। वैसे माधवी की हुनर के कायल कश्मीर तक के लोग हुए हैं। देखना होगा कि इस महिला ठग का सफ़र जाकर कहाँ रुकता है। इस मनमोहनी की एक झलक को गौर से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि भूले से आप भी इसका शिकार बन जाएं और आपको याद आ जाए कि यही वह है जिसने आपके अपनों को ठगा है। वैसे आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ रुपए की एक युवक को शिकार बनाकर लौटी थी। पीड़ित आज अपनी दरख्वास्त लेकर नवी मुंबई पुलिस के पास पहुंचा था। ऐसे में देखना होगा कि पीड़ित को उसकी डूबी हुई रकम मिलती है या नहीं। हमने पीड़ित से बात की, तब उसने अपने साथ ठगी कैसे हुई यह बताए, आप भी देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त नवी मुंबई CBD बेलापुर पुलिस आयुक्तालय के पास करीब खड़ा हूँ और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति को एक खूबसूरत औरत ने झांसा देकर लगभग 6 करोड़ रुपए की उससे ठगी के वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, स्वर्णकार है और स्वर्णकार होते हुए भी एक खूबसूरत औरत आई और उन्होंने जिस तरह से झांसा दिया आपके कल्पना से परे होगा। जी हाँ, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ आपका। आप देखिए कि उस खूबसूरत ठग औरत ने किस तरह से ठगी के वारदात को अंजाम दिया है। तो यही है वो व्यक्ति जिनको ठगी का शिकार बना दिया गया।
सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है सौरभ किरण ढोले। सौरभ जी, ये बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? मैं सातारा में रहने वाला हूँ। जी, सातारा में रहते हैं और सातारा से आप नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के पास आए, क्या खास बात है? बात दरअसल ये है कि यहाँ की माधवी सुहास चौहान और माधवी किशोर डेम्बे, ये एक ही नाम की जो लड़की है, जी, जो औरत है, उन्होंने मुझे एक 12.4 किलो का कस्टम से निकला हुआ सोने का बीट बार दिखा के जी, मेरे से पैसे लिए हैं। जी, और उनमें से जो आधा सोना मुझे देने वाली थी वो देने का नाम ही नहीं लिया। जी, और मैंने जब उनसे बात की कि मेरा सोना कहाँ पे है, मैंने जो बुक करवाया था वो, जी, उसके बाद उन्होंने सीधा मेरे ऊपर ही बोलना चालू कर दिया कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेंट वगैरह दर्ज की जी, और बता दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। उस सब में जी। रमेश ज्वेलर्स नाम के जो दादर में जो दुकान है, जी, वो भी इसमें शामिल है। जी, मतलब ठगी में और भी व्यक्ति शामिल थे? और बहुत सारे व्यक्ति शामिल है। जी, और उन सब लोगों ने मिला के मुझे गुमराह करके और मेरा मजबूरी का मतलब मैंने जो उन पे ऊपर विश्वास किया था, जी, आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल करके मेरे से पैसे लूटे हैं। जी, कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात की जाए, रकम की अगर बात की जाए, तो कितना रुपया आपसे ठग लिए गए हैं? मेरे से कम 1.5 करोड़ रुपए का है। जी, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान करके उन्होंने लूट लिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो पिछले 10 सालों से इनके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ कि इनके ऊपर कुछ सख्त कार्रवाई की जाए। जी। पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट और बहुत सारी FIR दर्ज है। जी, जम्मू ये से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपको ठगा गया, हाँ। ठीक है, मामला सातारा का था, लेकिन आप नवी मुंबई आ गए। जिस तरह की जानकारी मिली कि महिला नवी मुंबई में रहती है, तो पुलिस का क्या कहना था, क्या रिएक्शन था उनका? पुलिस वालों ने यानी कि बहुत सारे अच्छी हेल्प की है हमें। जी। प्रवीण कुमार पाटिल साहब जो अभी है, जी, उन्होंने, और अपने BG शेखर पाटिल साहब है, उन्होंने हमें अच्छी तरह से सपोर्ट करके जी, उस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आश्वासन दिया था उन्होंने। और उन्होंने बोला कि हम उसका सही क्या है और गलत क्या है, उस पूरा मामला जांच करेंगे। क्या उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अगर शिकायत होने के बाद आपको क्या लग रहा है? पिछले 10 मई को मैंने यहाँ पे FIR कर दी थी। जी, वो फिलहाल फरार थी इस सब में। उसकी बेल एप्लीकेशन उसके वकीलों ने वगैरह और उसके घर वालों ने बेल एप्लीकेशन के लिए लगाई थी, लेकिन बेल एप्लीकेशन उसकी रद्द हो गई है। उसके खिलाफ बहुत सारी पुरानी भी FIR है और जम्मू से लेके FIR है, और वहाँ पे भी वो फरार ही थी। जी। अभी वो यहाँ पे मिल गई है। आपको क्या लगता है, ऐसे में जब वो ठगनी गिरफ्तार हो चुकी है, तो क्या आपके जो डूबे हुए रकम है, उसकी संपत्ति वगैरह सीज करके आपको मिल जाएगी? इस तरह का कुछ आश्वासन पुलिस ने दिया है कि नहीं दिया है? पुलिस वालों ने बहुत सारा आश्वासन दिया है कि जी, इन्वेस्टिगेशन पूरी चालू है जी, और वो उसमें से रिकवरी करके देंगे जी। इसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल के उन्होंने हमें तसल्ली दी है अभी। जी, और उसके जहाँ कहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, जी, शायद लगभग गोवा के पास और वो खारगर में, और वो खुद के नाम पे नई प्रॉपर्टी खरीद रही है। यानी बेनामी संपत्ति है, बेनामी जैसा संपत्ति कहना है, चाहते हैं आप? कोई किसी घर वालों के नाम से, किसी और के नाम से, जी, बहुत सारे लोगों के उसके नाम से तो उन्होंने आपको अब उम्मीद बन गई है कि कहीं ना कहीं आपकी डूबी हुई रकम आपको मिल जाएगी? हाँ, अभी उम्मीद तो बनी है जी, सबने बहुत सारी अच्छी हेल्प करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से एक महिला जो काफ़ी खूबसूरत है और लोगों को फराटेदार इंग्लिश बोलकर अपने झांसे में ले लेती है, इस तरह से एक युवक को ठगी का शिकार बना दिया गया है। हालांकि नवी मुंबई पुलिस की बात की जाए तो इनके शिकायत के बाद उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस ठग महिला से वाकई पुलिस कितने राज उगलवा पाती है और इससे कितना प्रॉपर्टी जब्त होता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।